कल्याणकारकं प्रधानं सधर्माणां जयनं जय सुशासनम् आचार्यवर्यां श्रीसंभवाब्धिं समग्रधर्ममहं विनोमि श्रीबालब्रह्माण्डोजशतं गंभीरसिंधुं प्रणमामि नित्यं। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, अंतिम शासनकर भगवान महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य आदि साई आचार्य महाविद्या आचार्य विमल साई आचार्य श्रीमती सागर गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रातःस्मरण बाल ब्रह्मचारी आज अन्य षष्ठ त्यागी स्थिराचार्य संभव साई गुरुदेव की जय, तीन कर महामुनि महाराज की जय, सम्मेश के क्षेत्र की जय, 10 लक्षण धर्म की जय, भूषण पर्व की जय, उत्तम सोच धर्म की जय। आज का क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय में आज 4वां नंबर है लोभ कसाय का। सोच का अर्थ है जो अपना नहीं है उसको त्याग करो, दान करना, उसको छोड़ना। आपके साथ 2 चीज़ें हैं, दुनिया के सारे भोग विलास और परमात्मा। आपको ही चुनाव करना है कि आप किसे छोड़ना चाहते हैं और किसे प्राप्त करना चाहते हैं। आपको परमात्मा के प्रति आस्था है या भोग उपभोग के प्रति, साधना के प्रति, इसकी जानकारी सोच धर्म देता है। सोच धर्म का अर्थ है पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता। आत्मा में जब तक करूपी गिनावट रहेगी तब तक आप परमात्मा नहीं बन सकते हैं। आदमी संसार में किसी न किसी लोभ से, किसी न किसी आशा से जी रहा है, चाहे धन की आशा हो या पद की आशा हो या सम्मान की आशा हो, यही आशा लोभ है, तृष्णा। लोभ को पाप का बाप का है, लोभ को पाप का बाप का है। उत्तम सोच सर्व जगह माना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महात खुदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। धर्म से ही सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। धर्म से भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संतोषी शांति मुक्ति मोक्ष नहीं खरीद सकते हैं। सच्ची शांति तो धर्म से प्राप्त करना संभव है। इसलिए कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कहते हैं गोधन गाय, गोधन गज हाथी, गोधन गजधन और रतन धन, गोधन गजन बाजधन और बाजधन धन, और सब जब आवे संतोष, जब संतोष हो गया तो संतोष, सब संतोष धर्म धूल समान। ये सब सोना चांदी हीरा मोती माणिक पन्ना, ये सब भी क्या होगा है, संतोष सब धूल समान, धूल के समान वो कहला जाता है। इसलिए कहते हैं, एक छोटा दृष्टांत देते हैं। आशा रूपी जल, तृष्णा रूपी नदी तरंगी, राग रूपी मगरमच्छ, कुतर रूपी पक्षियाँ, देह रूपी वृक्ष उखाड़ने वाली है, ये तो मोह है रूपी भंवर, चिंता रूपी किनारे हैं, आशा रूपी नदी है। इसको पार करने वाला ही विशुद्ध मन वाला योगी ही परमात्मा पद को प्राप्त करता है। इसके बाद हम सोच धर्म किसे सुचिर भावा इति सोचा, अर्थात जो पवित्रता को परिणाम है वह सोच धर्म है। लोभ परिणति का न होना ही यही पवित्रता। ऐसे सोच धर्म के साथ जो उत्तम विशेष लगा है, उसका अर्थ है सम्यक प्रकार से अपने हृदय में पवित्रता लाएं। यदि हम आपको यदि कुछ काम करने को पड़ा है तो यही पड़ा है, लेकिन अपने हृदय में उत्तम पवित्रता को उत्पन्न करें। हम आपने अभी तक शरीर की शुचिता पवित्रता को ही धर्म माना है, पर शरीर की शुचिता ही को ही जाने मात्र से सोच धर्म नहीं होता। अपने में सोच धर्म लाने के लिए अंतर्मल शोधन करना होगा।
सम्यक बुद्धि बनाकर वस्तु स्वरूप के स्वतंत्र को निरखकर पर की शक्ति को छोड़ दे, पर में आसक्ति छोड़कर तो सुचिता को अंगीकार कर, पर को पर जान और निज जिन को निज हजवान। इससे ही पवित्रता का दुर्भाव होता है। एक समय की बात है कि पिंडालक नाम का एक राजा था। वो रत्न प्रभा नाम के राजा था और उसके विद्युत प्रभा नाम की रानी थी। उसके गर्भ से जिंदत नाम का षड उत्पन्न हुआ, पुत्र हुआ। इसी नगरी में एक पिंडांग गंध नाम का षड रहता था। वो लोभी, दरिद्री और मूर्ख था। न स्वयं खाता था न दूसरों को खिलाता था, किंतु अपने भोजन में तेल की जो खली होती है निकली हुई उसको खाता था। एक बार सुंदर स्त्री और विष्णु दत्त नाम का पुत्र था। एक दिन राजा के तालाब में खोदने के लिए गया। उसको खोदते 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 उसको एक मजदूर को सलाइयों की भरी हुई लोहे की संदूक मिल गई। उर्दू में एक सलाई लाकर जिंदत को दे दी। जिंदत ने उसको रख लिया और लोहे के भाव में उसने बेच दिया। जिंदत ने उसे साफ करने पर मालूम पड़ा कि सोने की सलाई है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसे साफ करके उसने उस सलाई से जिनेद भगवान की प्रतिमा बना करके उसने मंदिर में विराजमान कर दी। दोबारा फिर वापस सलाई लेके आया तो उसने खरीदा नहीं, क्यों मालूम कि चोरी का है। तो पिंडालक खरीदता गया तो उनको को उनकी कीमत मालूम नहीं थी। तो पुत्र को सलाई खरीदने के लिए अपनी कहकर बहन को अपने भांजे के शादी में चला गया। इससे दूसरे फिर आया और पुत्र ने उसको खरीदा नहीं। सिपाही ने उसे छुड़ा लिया और आगे के बारे में उसने पूछा कि जिंदत के अज्ञानता से उसने प्रतिमा बनवाई है। वस्त्राभूषण से उसका सम्मान किया। पिंडागत के घर पर नहीं मिलने से राजा ने उसे घर के लोगों ने उसको कैद में डाल दिया। विवाह के बाद घर आए। पिंडागत ने सब कुछ हाल जान लिया और अपने पैरों को ठहराते हुए पैर को तोड़ दिया और पिंडागत मर के नरक में चला गया। अब गरीब इस प्रकार से एक लोभ के कारण ये नरक में चल जाता है। गरीब का हीरालाल और बहादुर नाम के दो पुत्र थे। उसके बड़ा लड़का भी लकड़ी बेच करके अपने उदय पूर्ति करता था और छोटा पुत्र भी लकड़ी बेच करके पूर्ति करता था। परंतु बड़े लड़के की लकड़ी बहुत बड़ी कीमत में बिकती थी और छोटे की कीमत कम कीमत में बिकती थी। अब धीरे धीरे एक दिन बहुत परेशान हो गया कि मेरी बहुत कीमत कम कीमत बिक रही है, उसकी तेज बिक रही है, तो क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि बड़े भाई को मारने का हिसाब बना लिया कि बड़े भाई को ख़त्म कर देंगे तो हमारी लकड़ियाँ जब बड़े कीमत में बिकेगी। अब क्या किया, धीरे धीरे उसने लोक लालच के लिए उसने बुलाया। छोटे भाई दोनों रास्ते में चलने लगे जंगल में, तो बोला कि तुम अपना पानी खर्च कर दो, है, फिर बाद में मैं तेरे को मेरा पानी खर्च करूँगा। दोनों भाई आपस में चलते गए और प्यास लगी उसको। खूब गर्मी का मौसम था तो उसको प्यास लगी। तो उसने कहा कि भैया, छोटे भाई को बोला तो मेरा पानी पिला दे बेटा। बोले नहीं, पानी दूंगा ज़रूर, पर पहले तेरी एक आँख फोड़ूंगा, एक आँख फोड़ूंगा तब दूंगा। अब भाई को विश्वास कैसे होता है। भाई ने सोचा कि भाई है, मेरी आँख कैसे फोड़ सकता है। विश्वास किया,
ठीक है भैया, तेरे को मेरी आँख फोड़ना है फोड़ ले। तो उसके कहने पर एक आँख फोड़ दिए और एक अंजलि भर पानी दिया उसको। पानी पीने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में फिर उसको प्यास लगी, तब फिर गया कि भैया, छोटे भैया को बोला, भैया पानी दे दे, मेरे भूख गला सूख रहा है, गला सूख रहा है पानी के कारण, तो पानी पे दे, एक चूल पानी दे दे। बोले दूसरा दूंगा जरूर, पर दूसरी आँख भी फोड़ूंगा, दूसरी आँख फोड़ूंगा तब दूंगा। अरे भाई को विश्वास कैसे होता, मेरी आँख कैसे फोड़ेगा, भाई है तो कैसे फोड़ेगा। मैंने तो उसने दूसरी भी आँख फोड़ दी और फोड़ करके फिर उसको वह व्यक्ति वह मर करके नरक में चला गया, क्योंकि ये लोभ पाप का बाप है। एक बार की बात है कि एक उदाहरण के लिए कहते हैं, सुंदर दृष्टांत से, किसी एक गुरु के पास कोई एक मनुष्य संसार विरक्त होकर दीक्षा लेने गया। दीक्षा लेने गया तो गुरु से कहा कि गुरुदेव, प्रार्थना करते हैं कि मैं संसार रूपी समुद्र पार होने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मनिव दीक्षा, मुझे अपना चेला बनाकर साधु बना लीजिए। उसने कहा ठीक है, पर ऐसे चेले से उसने कहा एक काम करो, सबसे पहले पूरे संसार में, समस्त संसार में घूम कर देख के आओ कि दुनिया में सबसे बुरी और अपवित्र वस्तु कौन सी है, सबसे बुरी और अपवित्र वस्तु कौन सी है, जाओ देख के आओ, तब आपको बाद में दीक्षा दी जाएगी। गुरु की आज्ञा, चेले ने सारे संसार में घूम कर देखा, परंतु कोई भी वस्तु उसको बुरी और अपवित्र नजर नहीं दिखी पड़ी। बाद में लौटकर गुरु के पास आने लगा, तब किसी गांव के बाहर खेतों खेत में पगडंडी के रास्ते पर चला आ रहा था कि रास्ते में किनारे पर टट्टी पर बैठी हुई भिन बनाती हुई मक्खियों को देखा और उसने निकलती हुई दुर्गंध को जानकर कहने लगा, आहा, सारे संसार में अगर दुर्गंध है तो ये है, अन्य कोई वस्तु बुरी नहीं है, अमंगल अपवित्र नहीं हो सकती है। इस प्रकार की बात को सुनकर विष्ठा ने उस मनुष्य से कहा, हे निंद शरीरधारी मानव, तेरे शरीर के क्षण मात्र से स्पर्श से ही मेरी ये निंद्रीय दशा हुई है और मैं गांव के बाहर आकर निंद जगह फेंका गया। उसने फिर मेले से पूछा कि मेरा शरीर कैसे अमंगल है। तब मेले ने कहा, जिस समय मैं बाजार में संतरा, मौसम्बी, केले, बर्फी, हलवा आदि उत्तमोत्तम पदार्थ के रूप में दुकान में था, तब हाथों में उठाते लेते थे, हाथों से उठा लेते थे और हमारी खूब प्रशंसा करते थे। और जिस समय दुष्ट मानव का संसर्ग हुआ, उसी क्षण से हमारी दशा फल रूप से बदलकर महान निंद अपवित्र दुर्गंधमयी विष्ठा होगी। इसलिए हम अपवित्र दुर्गंधमयी नहीं हैं। सारे संसार में ये शरीर ही अत्यंत मय दुर्गंधमयी शरीर है, निंद है, अतः में यह किसी काम का नहीं रह जाता है। इस बात का निश्चय करके वह चेला गुरु के पास जाकर प्रणाम करके खड़ा हो गया। तब गुरु ने पूछा उससे कि बेटा देखा? हाँ गुरुजी, जो देखा। गुरु ने पूछा कौन सी वस्तु अगर अमंगल अपवित्र है? तो तब चेले ने कहा, गुरुदेव सब में अमंगल और बुरा शरीर ही है। तब गुरु ने कहा, पूछा तेरा शरीर ही बुरा है तो तुझे वैराग्य शरीर से हुआ है कि अन्य किसी सांसिक वस्तु से हुआ है? किससे हुआ? तो चेले ने कहा कि मेरे शरीर से। गुरु ने कहा कि तब बेटा तू शरीर से विरक्त होकर शरीर को अमंगल और क्षणिक समझकर शरीर में स्थित शुद्ध जो पवित्र सूची में आत्मा है स्वरूप की प्राप्ति करो लो, क्योंकि उसकी प्राप्ति इसी क्षण शरीर के द्वारा हो सकती है, अन्य किसी से नहीं हो सकती है। इस प्रकार अपने शुद्ध आत्मा का साधन कर लेना ही शरीर की सफलता है, अन्यथा केवल शरीर शुद्धि से आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती है। केवल स्नान करने से बाह्य शरीर मात्र से शुद्धि ही है। इसलिए ज्ञानी मानव को 80 से नश्वर शरीर के द्वारा आत्महित कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जल की शुद्धि, स्नान 3 प्रकार के हैं। स्नान 3 प्रकार के हैं, एक जल स्नान, मंत्र स्नान और व्रत स्नान। संसारी प्राणी जल से स्नान करता है तो शरीर की शुद्धि करता है, और योगी जन, सज्जन, परमात्मा
दो स्नान करते हैं। कौन सा? एक व्रत करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, वो उस व्रत से, और जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उस जप के नाम से जो मंत्र पवित्र होता है और मन पवित्र होता है, उससे आत्मा पवित्र होती है। इसलिए मंत्र जाप और व्रत जाप करना चाहिए। व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है और जल स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। इस बार 3 प्रकार स्नान होते हैं। और संसार में अब आपको कहते हैं कि समुद्रदत्त का सेठ रहता था एक गांव में। वो रानी उसकी समुद्रदत्ता थी, उसका एक पुत्र था सागर दत्त। गोपनायक नाम का यादव उसी गांव में रहता था। तो सोमक पुत्र था, तो फटे हुए कपड़े पहनता था और भोजन भी सूखा करता था। सागर दत्त के साथ एक बार वो खेलता था। तो एक बार दोनों एक दूसरे के साथ में जाते थे और एक दिन सागर दत्त को सोमनक घर में खेलने के लिए बुलाया। सोमनक की माँ गोपा ने षष्ठी पुत्र के गले में, सेठ का लड़का था ना, जिससे उसके गले में स्वर्ण का हार देखा। वो हार को प्राप्ति के लिए सोचने लगी कि हार मुझे कैसे प्राप्त हो जाए। उसने कहा ठीक है, अब दोनों को बुलाया खेलने के लिए। कुछ उसको लोभ दे दिया, लालच दिया, क्यों खिलाने या पकवान आने के प्रकार मिष्ठान बनाकर बुलाया और खिला बैठा दिया। और उसको ले जाके कमरे लेके बुलाया और कमरा बंद करके उसको मार डाला। गोपी ने उसको मारा तो लाश को वहीं उस कमरे में ही अंदर में गाड़ दिया। अब यह हाल देख लिया सोमनक ने, और सेठ जी का बेटा जब घर नहीं आया तो खोजना प्रारंभ किया कि मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। सारे जंगल ढूंढ लगा, कहीं पता नहीं चला। सारा गांव ढूंढ निकाला, कहीं पता नहीं चला। अंत में सेठ सेठानी दोनों एक दूसरे के ऊपर वज्रपात हो गया। एक दिन सेठानी ने के पास सोमनक आया। उससे पूछा कि बेटा सोमनक, तुम्हारा मित्र सागर दत्त कहाँ है? उसने कहा अपने तोतली भाषा में कि सागर दत्त भैया घर में गड्ढे में है। क्या बोला? घर के गड्ढे में है। एक दिन उसने घर के गड्ढे में है तो हमारी माँ ने चाकू से उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया। देखो, गोपा का हित इस प्रकार का मृत्यु से यहाँ पर सुलाया जाए और मरकर नरक में चला गया। तो इस प्रकार से ये लोभ बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आशा पास महादुखदाई दास सुख पावे संतोषी प्राणी। सुख सता रहता नहीं दुख भावी अंत है, सुख सता रहता नहीं दुख भावी अंत है, यही समझकर होता व्याकुल ना संत है। एक बार ब्राह्मण था, बाजार में कुछ खरीदने गया। दुकानदार ने 3 रुपया बताया, इससे कम नहीं लेगा। फिर आगे दूसरी दुकान पर बोले आगे दुकान पर जाओ, वहाँ कम मिलेगा। वहाँ गया तो दुकानदार ने 2 रुपये में कीमत बताई। वहाँ आगे और बढ़ा, दुकानदार के आगे दूसरी दुकान में गया, वहाँ बताया तो उसने बहुत खरीदा ही नहीं। अतः दुकानदार ने कहा कि पास में ही एक बगीचा है, वो बगीचा में नारियल का पेड़ है, उसे तोड़ लो मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा। वो बेचारा दूर दूर चला गया बगीचे में और फल तोड़ने लगा तो वह डाल में लटक गया। अब लटक गया, अब क्या करे, उतना मुश्किल हो गया। तो इसलिए में एक वो आया, इतने में एक ऊँट आया। ऊँट वाले से कहा कि भैया मुझे उतारो, 50 रुपये देंगे, उतार लो। वो ऊँट वाला ऊँट के ऊपर खड़ा हो गया पकड़ने के लिए। तो उसको पकड़ा तो वो ऊँट चला आगे बढ़ा गया और वो भी लटक गया उसमें। फिर धीरे धीरे वो चला लटक गया तो ऊँट के बाद में पकड़ने के लिए किसको बुलाया? हाथी को बुलाया।
हाथी आया। हाथी वाले को बोला कि मेरे मेरे को उतार दे, मेरे उतार दे, उतार दे, दोनों लटक के उतार दे। तो वो भी उतारने गया तो वो भी लटक गया बेचारा, और हाथी आगे बढ़ गया। अब क्या किया, दोनों लटक गए, तीनों लटक गए। हाँ, 50-50 रुपये देंगे, उतार लो। तो हाथी भी आगे बढ़ गया। तो अब तीनों लटक गए। बाद में घोड़े वाला आया। घोड़े वाले से, भाई अब मुझे तेरे को उतार दो, हमको 100 रुपया दे देंगे, उतार दो। पर वो भी उतारने गया तो वो भी लटक गया। तो चारों मर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से लोभ का कारण, लोभ का पाप है कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ संतोषी प्राणी, संतोषी सदा सुखी रहना चाहिए। एक बार ऐसा ही दृष्टांत था कि छोटा सा, मन बढ़ने से धन बढ़े, मन बढ़ने से धन बढ़े, धन बढ़े न मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़ते है, बढ़ जाए। मन घटने धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटते है, घटत जाए। जिसका मन पवित्र हो गया उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। जिसका मन अपवित्र हो गया उसका जीवन भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए तो कहा है कि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षो। बंधन और मुक्ति का कारण, मूल कारण है मन है। मन, मुक्ति, बंधन, इन दोनों के लिए प्रवृत्ति चेतना से प्रारंभ होती है। गुणों का भंडार मन ही है। मन निवृत्ति कारण शुचिता है। एक मुनि से के एक घर में आहार हेतु आए। आहार करके निकले तो देखा कि एक बच्चा कोयले से कैसे काले पत्थर से खेल रहा था। मुनि गृहस्थ अवस्था में जोरी थे और पारकी थे। उन्होंने देखते ही कहा कि यह काला पत्थर ही हीरा है। गृहस्थ ने पत्थर उठाकर देखा तो बहुत भारी था, बहुत वजनदार था। वो सोचने लगा, ओहो इतना वजन हीरा मेरे पास है। मुनि जी ने कहा, अरे यह हीरा अवश्य है, पर अभी इसको घिसना होगा, तरसना होगा, तब यह चमकीला मूल्यवान हीरा होगा। अभी तो तेरा निरा पत्थर है। इसी प्रकार शुद्ध आचार विचार के दृढ़ पालन से तरसने पर ही यह आत्मा शुचिता को प्राप्त कर पाती है। आत्मा की शुचिता का उपाय महाभारत में युधिष्ठिर बताते हैं कि अंतरात्मा पर लगे कर्म की मैल चर्म धुलने से साफ नहीं होते हैं। चर्म धुलने से साफ नहीं होते। वे कहते हैं कि आत्मा अंतरंग में नहीं है, सत्य इसका प्रवाह है और शील इसका तट है। इसी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अपने अंतरंग के शुद्रों को हटाओ। दुनिया को सुधारने वाले सब डूब गए, जिन्होंने अपने को सुधारा वे अमर हो गए। इसलिए पहले अपने को सुधारो, पर की दृष्टि को हटाओ, सम्यक दृष्टि में अपना समय लगाओ और लोभ से हटो, इच्छा को रोको। जो अच्छे कार्यों में बाधक बन जाता है वह अंतराय कर्म है। कर्म 8 है, इनमें मोहनी कर्म राजा के समान है और बाकी 7 कर्म सेनाई के समान है। यह मोह राजा कर्म राजा है। अगर इस मोह कर्म का अभाव हो गया तो मोक्ष मिल जाता है। अगर आपको रोकता है तो मोह ही रोकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। इच्छा है, मोह का परिपाक है। मोह का कार्य राग देश है। इसी कारण इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का प्रति इच्छा अनिष्टा होती है। जब तक इस मोह का साम्राज्य चलेगा तब तक बाकी 7 कर्मों का बंधित रहेगा ये। इसलिए मोह पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। अन्य किसी के पास विजय प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। अनादि काल से यह जीव जो दुख पा रहा है, भटक रहा है, उसका मुख्य कारण मोह ही है। मनुष्य की कृति में यह जीव स्वतंत्र है, परंतु स्वर्ग में परतंत्र है, वहाँ विश्रांति नहीं है। परंतु मनुष्य मोह से जकड़ा हुआ है, वहाँ अच्छाई बुराई को नहीं समझ पा रहा है। जब मोह को गलाने के लिए पुरुषार्थ की नियुक्ति की गई है, जब मोह का अभाव होता है तब वह सोच धर्म को प्रादुर्भाव हो जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि प्रकृष्ट प्राप्त लोभंती वृत्ति सोचम। प्रकृष्ट को लोभ की निवृत्ति सोच है। उत्कृष्टता, समागतता, गांधर्व्य, परिणाम सोच मुक्ति दे। कहते हैं कि लोभ और गृहता का त्याग करना सोच धर्म है, अथवा संतोष का नाम संतोष धर्म। इसे कहते हैं संसार प्राणियों का आशा रूपी गड्ढा अत्यंत गहरा है।
यदि 3 लोक की संपदा भी प्राप्त हो जाए तो भी आशा पिचाटी पिंड नहीं छोड़ती है। सारे संसार प्राणी आशा की जंजीर से जकड़े हुए हैं। आशा को छोड़ने वाले ही महापुरुष होते हैं। आशा रूपी अग्नि की शांति संतोष से होती है, इसलिए संतोष ही महाधर्म है। शुचि पवित्रम करोति शुच्यति इति शुच्य। जो मलिनता को हटाकर पवित्र करे उसको शुचि कहते हैं। लोभ बोलानी पापानी रस बोलानी व्याधया स्नेह बोलानी शोकानी त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवति। पाप का मूल है लोभ, व्याधि की जड़ है गरिष्ठ पदार्थ सेवन, और शोक संताप का कारण है स्नेह। तीनों का छोड़ने वाला मानव सुखी होता है। आत्मा को मलिन करने वाले लोभ का परित्याग करने से सारे पापों का स्वतः त्याग हो जाता है। आत्मा निर्मल बनती है, अतः लोभ का त्याग करना स्वच्छ धर्म है। आत्मा को अपवित्र करने वाले काम क्रोध मान इत्यादि माया इत्यादि विकार को जितना ही स्वच्छ धर्म है। वीतराग सरस्वती द्वारा कहे हुए परमात्मा का अनुभव अंतरंग मिथ्यात्व कसाय आदि मलों का प्रक्षालन करना स्वच्छ धर्म है। सोच लोभ समस्त अनर्थ की जड़ है। लोभी मानव इस लोक में दुख पाता ही है, पर परलोक में दुर्गति को प्राप्त करता है। नदी के प्रभाव में से लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हुए एक आदमी को रानी ने देखकर राजा से उसको धन देने के लिए कहा। राजा ने उसे तब उसने अपने बैल को चोरी के लिए एक बैल मांगा। राजा उसका एक बैल खरीदने के लिए उसके घर गया तो देखा कि उसके यहाँ रत्न सुवर्ण से बने हुए पशु पक्षियों की सैकड़ों जोड़ियाँ हैं। उसकी स्त्री ने राजा को भेंट करने के लिए रत्न थाल भरकर सेठ सागर दत्त को दिया। अति लोभ से रत्न थाल हाथ में लेते ही सेठ की अंगुलियां सर्प के फन से सदस्य हो गई। उसका नाम रख दिया, सदस्य हो गई। और यह सब देखकर राजा उसकी निंदा करके फण हस्त नाम रख दिया। वह लोभी सेठ मरकर अपने भंडार में सर्प हुआ। वहाँ पर भी अपने मित्रों के द्वारा पुत्रों के द्वारा मारा गया और लोभ से मरकर चौथे नरक में चला गया। अतः सांसारिक पदार्थों का कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ कसा के कारण मानव अपना सर्व धर्म सब कुछ छोड़ देता है। गोधन प्रचार। इस प्रकार जैसा प्रेम नारी से वैसा प्रेम हरि से होए, चला जाए बेकुंड को पल्ला न पकड़े कोई। कहते हैं कि नारी पूछे सुम को काहे बदन मलिन, क्या तेरी कछु गिर गयो काहू को दिन। तो सुम ने उत्तर दिया, ना कछु मेरो गयो ना कछु कोई दिन, देवता देखा हो उसको दासो बदन मलिन। इस पर कहते हैं कि आत्मा नदी संयम तो पूर्णा सत्यावाह शील लता तयोर भी तथाभिषेक कुरु पांडुपुत्र न वारणा शुद्धि पुत्रात्मा। हाँ, कहते हैं जो धृतराष्ट्र के अधीन हो जाते हैं वे समस्त लोग के अधीन हो जाते हैं। जो तृष्णा के दासी बन जाते हैं वह सारा संसार उसका दास हो जाता है। लोभ तृष्णा को छोड़ने वाला मनुष्य परम सुख प्राप्त होता है। और लोभी मनुष्य न तो अपना धन स्वयं खाद भोगता है न दूसरे को भोगने को देता है। यही नहीं है, दूसरों को धन दाते हुए देते हुए दुख में ही लोभी मनुष्य का मन उदास हो जाता है। एक बार 2 बैल था, 2 पंडित था और एक सेठ था। दोनों प्रेस में आपस में ईर्ष्या भाव कर रहे थे। ईर्ष्या भाव कर रहे थे कि वो पंडित ऐसा है, वो पंडित ऐसा है, वो पंडित एक दूसरे निंदा कर रहे थे। 2 सेठ ने एक परीक्षा के लिए दोनों को बुलाया। एक को घास दिया सूखी घास, एक को हरी घास, दोनों खाने को बुलाया, परीक्षा के लिए बुलाया है। तो परीक्षा में बोले ये क्या हुआ, ये हमारे अपमान करने के बुलाया इन्होंने हैं। अपमान करने के बुलाए, नहीं अपमान नहीं किया है। तुम्हें तो पंडित बोल रहा है, ये पंडित ऐसा, ये पंडित ऐसा है, एक दूसरे निंदा कर रहे हो है। इसलिए जिसका एक दूसरे का अपमान करते हो, ये अपमान भी महान दुख का नरक का कारण होता है। इसलिए इतना बोलकर विसर्जन करेंगे। बोलो हिंसा परमो धर्म की।